Silent scan. अंतिम गुरु, अंतिम सत्य, अंतिम जन्म। आप एक साधक हैं। आपकी ईश्वर में दृढ़ आसक्ति है। आपको अपनी भक्ति पर या फिर अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। आपको ध्यान में दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों में भी आपकी दृष्टि गमन करने लग रही है। कई सारी सिद्धियां या फिर पराशक्ति आपसे बात भी कर चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही इस भौतिक जगत में आपके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। बहुत सारे लोग आपको नापसंद करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को आप नापसंद करते हैं। बहुत सारी आपकी इच्छाएं भी हैं, बहुत सारी आपकी मान्यताएं और धारणाएं भी हैं। टोटल मिलाकर आपकी आध्यात्मिक जर्नी चल रही है और आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान कुछ इस तरह का मनोभाव बना रखा है कि जो मुझे नहीं चाहिए या फिर जो मुझे नहीं पसंद है वो सब मेरे आसपास ना भटके, भले ही वो कोई इंसान हो या फिर किसी अन्य तरह की कोई व्यवस्था ही क्यों ना हो। मतलब आपकी भक्ति में या फिर आपके संकल्प में ये शामिल है कि भले ही मुझे बहुत कुछ ना मिला हो इस माया वाले संसार में, लेकिन जो 2-4 पॉइंट हैं जिस पर आपका पूरा ये मानव जीवन ही टिका हुआ था, मतलब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ हो। और हर किसी इंसान के जीवन में जो भी इस माया वाले संसार में सरवाइव करता है, 1, 2 या 3 चीजों से उसे लाइफ टाइम के लिए वंचित रखा जाता है। हालांकि इंसान को ऐसा लगता है कि एक दिन जिन भी चीजों से मुझे वंचित रखा गया है वो एक दिन मुझे प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ। अब तो मैं सिद्धियों की भक्ति भी नहीं करता हूँ, अब तो मैं सीधे सीधे वास्तविक परमात्मा के मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ। तो अंतिम सत्य वाले मार्ग पर अगर मैं चल रहा हूँ तो अब मेरे साथ बुरा नहीं होगा, या फिर जो मैं नहीं चाहता हूँ अब वो सब नहीं होगा। कुछ इस तरह की आसक्ति के साथ एक इंसान की आध्यात्मिक जर्नी चल रही है। थोड़े बहुत माया वाले सुख भी कभी कभार आ जाते हैं, ज्यादातर माया वाले दुख ही साथ में चलते हैं। तो इन सब आवरणों ने अंतकण में जगह निरंतर बनाई हुई है, लेकिन फिर भी ईश्वर के प्रति एक आसक्ति है कि भले ही मुझे इस दुनिया में कुछ ना मिला हो, लेकिन 2-4 जो पॉइंट हैं वो मेरे साथ में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, या फिर मैं इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा हूँ, या फिर मैं वास्तविक सत्य वाली राह पर चल रहा हूँ। तो मेरे साथ जो 2-3 पॉइंट चल रहे हैं वो मेरे साथ अब नहीं चलेंगे, और काफी कुछ तो अपने आप ही हो भी रहा है। लेकिन मैंने अभी तक समर्पण ये नहीं किया है कि जो भी मेरे फ्यूचर में अब होने वाला है वो सब अब आपका ही है। आपका है से मेरा मतलब है वो सब अब ब्रह्म का ही है। भले ही वो सुख हो या फिर दुख हो या फिर किसी भी तरह का कुछ भी क्यों ना हो, वो सब अब परमात्मा का ही है। जो भी मेरे साथ अब होगा, इस तरह की आसक्ति अभी अंदर नहीं है, या फिर इस तरह का समर्पण अभी किया नहीं है, लेकिन सतमार्ग पर तो चल ही रहे हैं। और 2-4 जो पॉइंट हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं होने चाहिए, वो भी कभी कभार याद आते हैं। लेकिन वो 2-4 जो पॉइंट हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो हो जाएं। अगर वो हो जाते हैं तो आंतरिक स्तर पर वो हमें झकझोर कर रख देते हैं या फिर हमको डैमेज करके रख देते हैं। तो 2-4 जो पॉइंट हर किसी इंसान के जीवन में होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अभी भी मैं या फिर हम उन सब के लिए तैयार नहीं है। वो 2-4 जो पॉइंट हैं वो नहीं होने चाहिए। बाकी जो है वो सब तो मैं देख लूंगा या फिर लूंगी। तो कुछ इस तरह से आध्यात्मिक जर्नी चल रही होती है। सिद्धि मार्ग वाले गुरु भी हैं, सतमार्ग वाले गुरु भी हैं, रूहानी गुरु भी हैं। जिस लोक से हम संबंध रखते हैं उस लोक की सत्ताओं ने भी अब दिखना शुरू कर दिया है। इस दुनिया में जन्म लेने का हमारा मकसद क्या है वो भी हमारे सामने लगभग साफ हो चुका है। लेकिन अभी भी शरीर के तौर पर इसी संसार में जी तो रहे हैं। तो कभी कभार उन 2-4 पॉइंट का ख्याल भी आ जाता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो अभी भी हमें झकझोर सकते हैं, जो अभी भी हमारे अंतकण को डैमेज कर सकते हैं। तो मुझे ईश्वर पर या फिर ब्रह्म पर पूर्ण आसक्ति है कि वो जो 2-4 पॉइंट हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक तरह से पूर्ण समर्पण भी यहाँ पर नहीं है। तो भगवान पर तो पूर्ण भरोसा है। बहुत सारे लोगों को भी देख लिया है, देवी देवताओं को भी देख लिया है, सिद्धियों से बातचीत भी होने लगी है। रूहानी गुरु भी एक आध बार अपना आभास करवा देते हैं। इस भौतिक संसार में बहुत सारे जो सदगुरु होते हैं उनसे भी संबंध बन चुका है। छोटे मोटे सवालों के जवाब अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनसे वो भी मिल जाते हैं। लेकिन चल हम रहे हैं मोक्ष मार्ग पर। काल, कर्म और माया के आवरण से बाहर निकलना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि काल, कर्म और माया के आवरण ने जीव को अनादिकाल से परमात्मा से अलग किया हुआ है, या फिर जो जीव है अनादिकाल से इनके अधीन रहा है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को छूना भी चाहता है,
तो भी काल कर्म और माया तरह तरह से उसे अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। वो कोशिशें कुछ ऐसी होती हैं कि इंसान की हस्ती तक मिट सकती है। कुछ इस तरह की कोशिशें करते हैं ये काल कर्म और माया, लेकिन फिर भी हमारी परमात्मा में दृढ़ आसक्ति है। हमें भनक लग गई है कि जो परमात्मा का आवरण होता है वो कुछ अलग होता है, वो इन सब के ऊपर होता है। वो काल कर्म और माया के ऊपर हंस रहे होते हैं, तो इंटरनली थोड़ा हमें अपने आप पर ज्यादा भरोसा होने लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, या फिर काल कर्म और माया को इनके ही हाल पर छोड़ दूंगा जैसे कि ब्रह्म ने इनको छोड़ा हुआ है। तो दिखाई देने वाले भगवानों पर या फिर ना दिखाई देने वाले भगवानों पर पूर्ण विश्वास के साथ एक इंसान सतमार्ग पर चल रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन वो सब होना शुरू हो जाता है जो वो इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जो आप देखना भी नहीं चाहते हैं या फिर जीना भी नहीं चाहते हैं, वो सब आपके सामने होने लगता है। कल्पना कीजिए, हर किसी इंसान के 3-4 पॉइंट होते हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो सब होने लग जाता है एक दिन। और वो कुछ भी हो सकता है, वो बुरे से बुरा भी हो सकता है। वो सब उसी इंसान के आंखों के सामने में घटित होना शुरू हो जाता है जो वो कभी चाहता ही नहीं था। जब वो सिद्धि मार्ग में था तब भी वो ये नहीं चाहता था, जब वो सतमार्ग पर है या फिर वास्तविक परमात्मा की राह पर है तब भी वो ये नहीं चाहता था। और उसकी ईश्वर में दृढ़ आसक्ति भी थी, लेकिन भगवान में दृढ़ आसक्ति होने के बाद भी उसके साथ में ये सब होना शुरू हो जाता है। उस दिन एक तरह से उसका ईश्वर के प्रति विश्वास टूट जैसा जाता है, या फिर वो अपने हाथ पैर छोड़ जैसा देता है, क्योंकि जो वो नहीं चाहता था वो सब अब एक साथ होना शुरू हो जाता है। और वास्तव में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सब उस साधक के साथ होना शुरू हो जाता है जो कि भगवान पर पूर्ण विश्वास किया करता था कि ये सब मेरे साथ में नहीं होगा। तो उसकी आंखों के सामने में लाइव ये सब होना शुरू हो जाता है। उस दौरान जिन भूत प्रेतों से वो डरा करता था या फिर जिन्हें नहीं देखना चाहता था, वो भी उसे साफ साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इत्तफाकन अब उसे भूत प्रेतों से डर नहीं लग रहा होता है, उसे देवी देवता भी दिखना शुरू हो जाते हैं। उन्हें उनके प्रति भी किसी भी तरह का कोई भाव नहीं आता है। उसे अपने लोक की सत्ताएं भी दिखना शुरू हो जाती हैं, उनके प्रति भी उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भाव प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जो वो नहीं चाहता था वो सब अब उसके साथ में हो रहा होता है, और साथ में उसके साथ ये सब भी हो रहा होता है। कल्पना कीजिए या फिर बताएं कि वो कैसा मंजर होगा। जो आप नहीं चाहते थे, जो आप देख ही नहीं सकते थे, वो सब आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, वो आपके आंखों के सामने होना भी शुरू हो जाता है। और आध्यात्मिक जर्नी के दौरान जिस भी तरह के अनुभव आज तक आपको हुए थे, किसी किसी के बारे में आपको पता नहीं था, किसी किसी अनुभव के बारे में आपको सब कुछ क्लियर था, वो सब भी एक साथ होना शुरू हो जाते हैं। जिन जिन अनुभव के बारे में करेक्ट आपको नहीं पता था, वो सब भी आपको पता लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आप नहीं चाहते थे वो भी आपके साथ में होना शुरू हो जाता है। तो उस दिन वो इंसान क्वेश्चन लेस हो जाता है, आंसर लेस हो जाता है, उसका किसी के भी प्रति कोई भी भाव होता ही नहीं है। भूत प्रेत आराम से उसके सामने में बढ़ रहे होते हैं, उन्हें देखकर भी उसे डर नहीं लगता है। देवी देवता उसे दिख रहे होते हैं, उनके प्रति भी उसका कोई भाव नहीं होता है। उसके लोक की सत्ताएं भी उसे दिखना शुरू हो जाती हैं, उनके प्रति भी किसी भी तरह का उसका भाव नहीं होता है। जो वो नहीं चाहता है वो भी उसके सामने होने लगता है। तो ये सब या फिर बहुत कुछ जो मैं शामिल करना भूल गया हूँ, वो सब एक साथ जब एक इंसान या फिर एक साधक के साथ में होने लगता है जिसकी परमात्मा में दृढ़ आसक्ति होती है, उस दिन वो क्वेश्चनलेस या फिर आंसरलेस हो जाता है। वो हाथ पैर छोड़ देता है, वो कुछ कहता ही नहीं है। ना उसे उस दिन भूत प्रेतों से डर लगता है, ना वो किसी देवी देवता से बोलता है कि मुझे आप बचा लो, ना अपने लोक की सत्ताओं से वो कुछ बोल पाता है कि ये सब क्या है, आखिर ये सब है क्या। वास्तव में वो उस दिन हाथ पैर छोड़ देता है, वो समर्पण कर देता है। ये होता है वास्तविक समर्पण। इस तरह का समर्पण जब घटित होता है तो उसके आगे की पिक्चर कुछ और ही होती है। समर्पण आप किसको कहते हैं? समर्पण का 100 पता है क्या आपको अच्छी तरह से? अभी समर्पण तो एक दिन स्वतः ही घटित होता है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आप उस दिन समर्पण कर देंगे, भले ही आपके सामने निराकार जो ना दिखाई देने वाले परमात्मा होते हैं वो ही क्यों ना दिख जाएं, आपके अंदर कुछ रह ही नहीं जाएगा, आप टोटल खाली हो जाएंगे। आप उस दिन किस किस को जिएंगे? भूत प्रेतों को उस दिन आप जिएंगे जो आपके साथ आप चाहते थे कि ना हो, आप उसे फील करेंगे। आप देवी देवताओं को देखना चाहेंगे, अपने लोक की सत्ताओं से बात करना आप चाहेंगे, आप सिद्धियों से बात करना चाहेंगे। ये जो अनुभूति एक साधक को होती है, उस दौरान जो सिद्धियां उसके साथ जुड़ी होती हैं वो भी ये सब मंजर देख रही होती हैं। जो भूत प्रेत बहुत दूर दूर खड़े रहते थे, ऊंचे ऊंचे टापू में या फिर पेड़ों में खड़े रहते थे, वो माइक्रो सेकंड की स्पीड से आपको छू कर निकल जाते हैं। ये आपको एहसास भी होता है
लेकिन ये सब जीने के बाद भी इंसान के अंदर किसी भी तरह का कोई भाव ही नहीं रह जाता है। कुछ ऐसा होता है वास्तविक समर्पण से पहले, उसके बाद जो होता है वो शब्दों में बताने वाला नहीं है। और अगर मैंने बताने की कोशिश की तो कल्पना करने लगेंगे लोग, इमेजिनेशन करने लगेंगे कि इस दुनिया में किसी एक के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा जरूर होगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, वास्तविक समर्पण कैसा होता है, ये मैंने बताया है। भगवान या फिर परमात्मा ही क्यों ना खड़े हो जाए आपके सामने में, आप क्वेश्चनलेस हो जाते हैं उस दिन, आंसरलेस हो जाते हैं। सबको एक साथ जी रहे होते हैं, पता भी होता है आपको कि बहुत सारे आवरणों को आप एक साथ जी रहे हैं, उसके बाद कुछ और होता है। ये जो मुक्ति मार्ग में आप चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा माया वाले सुख आने के बाद आपको जो अच्छा फील हो रहा है और इंटरनली आपने समर्पण भी कर दिया है, ये कोई समर्पण नहीं होता है, ये तो समझौता होता है। और वास्तविक सत्य घटित होने से पहले जो वास्तविक समर्पण होता है, जिसमें काल कर्म माया जीव और परब्रह्म भी शामिल होते हैं, उससे पहले कुछ ऐसा होता है, उसके बाद कुछ और होता है। नमस्कार।